मॉडर्नाइजेशन की जरूरत तो पहले 5 साल पहले। आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं। ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। जी हां, आज चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं कन्याकुमारी। वहां लगाएंगे ध्यान और मोदी के ध्यान से है विपक्ष परेशान। अभी से इसके खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी हैं और कहा यह जा रहा है कि अगर टेलीकास्ट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना को तो इसके खिलाफ ऑपोजिशन की पार्टियां जाएंगी, चुनाव आयोग करेंगी शिकायत। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। एक एक खबर, एक एक अपडेट इस दौरे से जुड़ी TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। आखिरी दौर के चुनावी रण का प्रचार दरअसल आज शाम ही थम जाएगा। 1 जून को 57 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले सियासी पारा काफी हाई हो चुका है, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म होते ही पीएम मोदी आज कन्याकुमारी के लिए रवाना होंगे। पीएम पहले भगवती अम्मान मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे और फिर उस स्थान पर ध्यान लगाएंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने तप किया था। बिल्कुल, पीएम मोदी 1 जून को तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का दर्शन भी करेंगे। यानी पीएम मोदी ऐसे वक्त में कन्याकुमारी में होंगे जब देश में आखिरी चरण की वोटिंग हो रही होगी और इसी पर विपक्ष को ऐतराज है। जी हां, ऑपोजिशन की तरफ से जो बयानात दिए जा रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम के बारे में सबसे अहम खबर इस वक्त यही है कि अब इस पर भी सियासत तेज होती नजर आ रही है। पीएम मोदी के ध्यान पर ऑपोजिशन ने सवाल उठाए, विपक्ष ने सवाल खड़े किए, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। प्रचार खत्म होने के बाद कार्यक्रम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार की इजाजत ना मिले, ये कहा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सुनिए। हमने ये कंप्लेंट रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से। आप जानते हैं कि जो चुप्पी का समय है वो 30 तारीख से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। तो अभिषेक मनु सिंघवी को आपने सुना, वहीं पीएम के ध्यान कार्यक्रम पर ममता बनर्जी का बयान भी आ गया है। आज शाम के बाद चुनाव प्रचार की कोई अनुमति नहीं है। मोदी जी का ध्यान कार्यक्रम प्रसारित ना हो, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ तो शिकायत करेंगे, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। तो देखिए, ऑपोजिशन सवाल उठा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान कार्यक्रम पर। पीएम मोदी के ध्यान कार्यक्रम से विपक्ष को परेशानी क्या है, आइए आपको समझाते हैं। कुछ अहम डिटेल्स हम आपके लिए यहां पर रख रहे हैं। विपक्ष क्यों परेशान है? आखिरी चरण का रण है, बाकी बची 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है, आखिरी फेज की वोटिंग होनी है और पीएम मोदी आज शाम कन्याकुमारी जा रहे हैं। प्रचार जैसे ही खत्म होगा वैसे ही वो कन्याकुमारी के लिए रवाना होंगे। विपक्ष सवाल यह उठा रहा है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद ध्यान का कार्यक्रम क्यों रखा गया है। बिल्कुल, तो विपक्ष आखिर क्यों परेशान है, क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, ये हमने आपको बताया, क्योंकि आज से 3 दिन की जो आध्यात्मिक यात्रा है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलने वाले हैं। और देखिए, आखिरी चरण का रण जो है, चुनाव प्रचार आज शाम को थम जाएगा। पीएम मोदी विवेकानंद मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे, जहां पर खुद स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन का तप किया था, ध्यान लगाया था। विपक्ष के सवाल, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है प्रधानमंत्री अगर ऐसा करते हैं, यह कहा गया है। बिल्कुल, तो पीएम मोदी की ध्यान साधना लगातार अब सुर्खियों में बनी हुई है और इसी पर ऑपोजिशन सवाल भी खड़े कर रहा है। चुनाव आयोग से शिकायत भी की है कांग्रेस पार्टी ने। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूंगा आज सुरभि शर्मा का, जो मौजूद हैं कन्याकुमारी से और वहां से हमें पल पल की अपडेट दे रही हैं। समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता हैं भारतीय
जनता पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सरकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी के नेता हैं। दीपक झा भी हमें ज्वाइन करेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। लेकिन सारे मेहमानों का रुख करूं उससे पहले सुरभि, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। वो दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मोदी की वो ध्यान साधना जिस पर अभी से ऑपोजिशन हमलावर नजर आ रहा है, उसकी तैयारियां कैसी हैं कन्याकुमारी में, क्या बता सकती हैं आप हमारे दर्शकों को? मैं आपको सीधी तस्वीरें भी दिखा देती हूँ, क्योंकि यहीं पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ अम्मन मंदिर के सामने, जहाँ पर भगवती अम्मन के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीर आएंगे। ये हेलीपैड से सीधा रास्ता आते हुए अम्मन मंदिर का है और अम्मन मंदिर में भी इस वक्त सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए जा चुके हैं। कपिल, अम्मन मंदिर से सीधे उसी रॉक मेमोरियल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समुद्र के तटे, समुद्र के बिल्कुल ऐतिहासिक जगह है ये समीर, और समुद्र के किनारे बसे इस मंदिर में दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा यहीं पर आएंगे। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पर फेरी और जेटी से सीधा सवार होते हुए प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे। वो रॉक मेमोरियल जिसको लेकर फिलहाल आप सियासत के लिहाज से चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 दिन के लिए उनकी मौजूदगी और उनके मेडिटेशन को लेकर लोगों के बीच भी उत्साह है। हालांकि अब मैं आपको समुद्र के किनारे पहुंचकर वो तस्वीर भी दिखा रही हूँ, जहाँ पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ से जेटी पर सवार होते हुए प्रधानमंत्री फेरी पर सवार होते हुए सीधा विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे। और अगर जूम इन करते हुए तस्वीरें आप इस वक्त विवेकानंद रॉक मेमोरियल की भी कपिल दिखा दें, क्योंकि यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है। और यहीं पर आप शाम 5:30 बजे के बाद आप देखेंगे कि मंदिर में दर्शन करने के बाद, जो कि 3000 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर है भगवती अम्मन का मंदिर, जहाँ पर दर्शन पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री सीधे यहाँ पर आएंगे और उसके बाद यहीं से उनकी वो मेडिटेशन यानी उनकी वो साधना, ध्यान लगाना, ध्यान मंडपम में बैठकर वो तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। हालांकि इन तस्वीरों के सामने आने को लेकर जिस तरीके से आप सवाल उठा रहे हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पर लोग अभी खासे उत्साहित है। हालांकि ये आज की तस्वीर आप देखेंगे 30 जून की, लेकिन 1 जून को जब यहाँ पर कई घंटे बिताने के बाद करुणा हम देखेंगे कि यहाँ पर तिरुवल्लूर के इसी प्रतिमा के पास जाकर वो माल्यार्पण भी अर्पण करेंगे। और ये विशेष तौर पर तैयारी समुद्र किनारे इस वक्त पूरी हो चुकी है, जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले पूरे रूट को बैरिकेड कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से यहाँ पर भी इस वक्त भी आपको बता दूं कि लोकल चैनल्स पे चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर चेन्नई कांग्रेस भी सीधा इलेक्शन कमीशन का रुख कर चुकी है, डीएमके भी इसको लेकर सवाल उठा रही है। तो सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि 7वें चरण के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री की यहाँ पर मेडिटेशन और ध्यान मंडपम में मौजूदगी और इसकी तस्वीरें सामने आना भी अब इसी के तहत वो इलेक्शन कमीशन का रुख कर रहे हैं। समीर और बिल्कुल सुभी, तो वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाने वाले, वो जगह आपने दिखाई है। आप बने रहिए सुरभि हमारे साथ और अब एक एक करके हम अपने खास मेहमानों का रुख करते हैं। सबसे पहले संजय सरकार, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय सरकार जी, सवाल यह है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान पर बैठ रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं। इससे पहले चाहे 2014 हो जब महाराष्ट्र गए, या फिर 2019 हो जब केदारनाथ की गुफा में ध्यान साधना की थी, तो फिर इस बार इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से? कि जब कुछ करते हैं उस वक्त पीछे बहुत रीजन रहता है। बहुत रीजन रहने का कारण क्या है, देखिए एक्चुअल 1893 में 11 सितंबर से लेकर 27 सितंबर में शिकागो में महासम्मेलन हुआ था। वो डेट को छोड़ दिया। 12 जनवरी जिस दिन आप मतलब जब विवेकानंद जी का जन्म है, 4 जुलाई उसको मतलब जब ये तीर्थधाम दिवस बोलता है, जिसको मित्र दिवस बोलता है, उसके लिए उस दिन भी नहीं, मोदी जी को चुनाव के समय में फोटो खिंचवाने और प्रचार करने के लिए। अगर आपको इतना ही अगर आपको मन में लग रहा है, आपको मालूम है काशी कॉरिडोर बनाने के लिए 286 शिवलिंग को तोड़ा गया था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद जो तिवारी जो महंत है वो कह रहा है। ठीक है, गुजरात में 2008 में गांधीनगर बनाने के लिए 80 मंदिर तोड़ा गया था, उसमें भी उसको भी ये नहीं है, इतना अगर मन में ही है। और रह गया कि आपको बताता हूं, तो बोले जगन्नाथ देव उनको भक्त, भगवान प्रभु जगन्नाथ देव उनको भक्त आदमी, भक्त उसको बोला जाए, वो बोल रहा है मतलब वो भगवान है और प्रभु जगन्नाथ उनको भक्त आदमी। सरकार साहब, ये सारे मुद्दे तो उठे चुनावों के दौरान। अभी कन्याकुमारी जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो ध्यान साधना है, उस पर जो आप लोग सवाल उठा रहे हैं, उसी पर थोड़ा रहते हैं ना। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन किस बात को लेकर है? नहीं, हम उसी पर जा रहे हैं। धीरे धीरे हमको पहुंचने दीजिए ना। आप पहुंचने नहीं देंगे तो हम कैसे पहुंच पाएंगे आप तक? मतलब विवेकानंद फोरम और विवेकानंद रथ तक, वहाँ का लाइफ मेंबर मैं भी हूँ। हाँ। लाइफ मेंबर हूँ मैं वहाँ का, लाइफ मेंबर मैं हमको मेंबरशिप कॉपी आपको भेज दे रहा हूँ गेस्ट ऑडियंस, ठीक है। और वो बनाने वाला था और एकनाथ रानाडे साहब ने 1970 में बनाई थी इसको, वो भी आरएसएस का आदमी। उसमें कोई ये नहीं, सब जा सकता है, कोई मंदिर बनाता है तो कोई भी जा सकता है उसको। लेकिन जितना गो हत्या हुए हैं
इनके समय में। और अलेना जैसे कंपनी से गो हत्या करने वाले, मतलब जो गो माता को हत्या करने वाले से चंदा ले लिया, इसको प्राप्त का अगर प्रायश्चित करना चाहिए तो उसको और भी पहले वहां पर जाकर प्रायश्चित करना चाहिए था। चुनाव में 50 कैमरा लेके उसको दिखाने से कोई फायदा नहीं है। जो होना हो चुके, जनता जनार्दन जो है कर दिए हैं। अगर आप चाहते हैं वहां पर विवेकानंद जी के वहां पर जाके अगर सिंपैथी लेंगे बंगाल के लिए, आप देखिए जब बंगाल में चुनाव होता है तो बड़े दाढ़ी रखते हैं तो हम रविंद्रनाथ टैगोर बन जाते हैं। बंगाल की जनता बोलती है खगेंद्रनाथ टैगोर है, बोलता हम रवि ठाकुर है, बंगाल की जनता बोलती है सनी ठाकुर है। ठीक है, तो ठीक है सरकार साहब, मैं समझ गया आपकी बात। सिद्धार्थ जी इसका जवाब दीजिए। दरअसल सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ऑपोजिशन का यही नजर आ रहा है कि प्रचार खत्म होने के बाद भी एक तरह का प्रचार जारी रहेगा, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये आप लोग विपक्ष को बार बार परेशान करने की रणनीति पर काम करते हैं क्या? 2014 में महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं जहां अफजल खान को शिवाजी ने खंजर मारा था। उसके बाद 2019 में प्रचार खत्म होता है तो केदारनाथ में साधना। अब 2024 के चुनाव प्रचार के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में ध्यान साधना कर रहे हैं। देखिए समीर जी, हम कहां किसी को परेशान करना चाह रहे हैं। जब राजनीतिक चुप्पी जिसको कहा जाए, जो ऐसा समय जहां प्रचार नहीं होता, देश के सबसे ज्यादा फॉलोड व्यक्ति चुप होके बैठ रहे हैं वहां पर, वो मौन साधना में जाने वाले हैं, उसकी परेशानी इनको है। इनको बर्दाश्त नहीं कि देश की सबसे टॉल फिगर जो जिसकी इतनी फॉलोइंग है वो शांति से ध्यान में भी जा रही है, तो भी इनको डर है कि गड़बड़ हो सकती है। पर यह बात परेशानी की नहीं है समीर जी, बात है सनातन आस्थाओं की। कोई भी बात अगर सनातन आस्था से जुड़ी हुई होगी तो चाहे सरकार जी हो, इनकी पार्टी हो, या विपक्ष की पार्टी हो, या कांग्रेस पार्टी हो, पूरा इंडिया अलायंस हो, इन सबको समस्या हो जाएगी। मैं तो दावे के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर ये किसी और आस्था स्थल पर जाने का कार्यक्रम होता तो क्या ये इतनी मुखरता से उसका विरोध करते? क्या ये कभी भी आकर के बाहर बोलते कि हमको ये समस्या है, ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं? कौन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है? कोई भी नहीं। अगर कोई व्यक्ति वो चुनाव प्रचार के बाद, और व्यक्ति भी वो जो देश के लिए अथक परिश्रम करते हैं, 365 दिन लगे रहते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं, वो अगर चुनाव प्रचार के बाद अपनी साधना के लिए जाकर एक ऐसे एकांत स्थान पर बैठ रहे हैं जिसको पूरा देश देखना चाह रहा है, तो सरकार जी को दिक्कत इसीलिए है क्योंकि ये सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है। पर इनको दिक्कत तब नहीं होती जब कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनता है राहुल गांधी। इनको दिक्कत ये नहीं होती जब ममता जी को भी बताना पड़ता है कि हमारा जाति भी ये है। वैसे तो टोपी पहन के कहीं और जाएंगी, पर आएंगे संजय जी आपके पास, हमारा जाति भी ये है। ये इनकी समस्या है। अगर वोट बैंक की इनकी मजबूरी नहीं होती तो आज इनको कोई समस्या नहीं होती। मैं मानता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ये लोग ऐसी पवित्र चीज को भी प्रश्न उठाने का काम करते हैं। देश की जनता ने तो अपना भरपूर समर्थन 24 घंटे उनका मोदी जी के साथ रहता है, आशीर्वाद उनका मोदी जी के साथ रहता है और परिणाम भी उसका दिख जाएगा। पर इनको देखिए चुप्पी से भी ऐसी समस्या हुई, ये देश की राजनीति के इतिहास में बहुत बड़ा घटनाक्रम। ठीक है सिद्धार्थ जी, जो आपने बड़ा सवाल और जो विपक्ष पर निशाना साधा है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सनातन परंपरा से दिक्कत है, परेशानी, इस पर संजय जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी सभी मेहमानों का रुख कर लेते हैं। समीर चौगावकर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा ये जो विरोध हो रहा है और खास तौर पर जो आधार बनाया गया है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने का, कि प्रधानमंत्री ये सब कुछ करने वाले, इसमें तमाम दिक्कतें हैं, ये क्या लग रहा है आपको? जो विरोध है, जो परेशानी है, वो आपको वाजिब लग रही है क्या विपक्ष की? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु जा रहे हैं, क्या तमिलनाडु में वोटिंग होने वाली 1 तारीख को? तमिलनाडु में तो मतदान हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार अभियान खत्म होने के बाद अगर कहीं मौन साधना करने जा रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री बोलते हैं तो दिक्कत होती है, प्रधानमंत्री मौन साध लेते तो दिक्कत होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी को अनुमति और राहुल गांधी और ममता बनर्जी को अनुमति नहीं है। ममता बनर्जी भी अगर चाहे तो कहीं जाकर ध्यान लगा सकती है, अपनी पूजा अर्चना कर सकती है जहाँ उनका आस्था का केंद्र, किसने रोका है? राहुल गांधी भी जा सकते हैं कल। ये तय आपको करना है कि कल जब चुनाव प्रचार नहीं होगा, आज शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, तो आप घर पर बैठकर आराम करते हो या किसी धार्मिक स्थल पर जाकर या किसी श्रद्धा के स्थान पर जाकर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हो। प्रधानमंत्री मोदी तो कह ही चुके हैं पहले कि मेरे शरीर का कण-कण और समय का पल-पल पूरे देश के लिए समर्पित है, मैं 24 घंटे देश के लिए जीता हूं। अगर प्रधानमंत्री मोदी अपने समय का सदुपयोग 48 घंटे अगर वहां ध्यान लगाना चाहते तो उसमें क्या गलत है? वहां जाकर वो कोई मैसेज दे नहीं रहे। मुझे लग रहा है कि विपक्ष को भी जो समय मिलता है उसका सदुपयोग करे। ममता बनर्जी बंगाल में कहीं जाके बैठ सकती है, बंगाल के बाहर जाके बैठ सकती है। विपक्ष को इस बात से क्या आपत्ति है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां क्यों जा रहे हैं? विपक्ष को कोई रोक टोक नहीं है। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री 2014 में भी गए थे, 2019 में भी गए थे और 2024 में भी जा रहे हैं।
हाँ। विपक्ष को प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे इस पे आपत्ति उठाने से बेहतर यह है कि विपक्ष को अपने काम पर ध्यान केंद्रित करे और उन्हें लगता है तो वो भी किसी धार्मिक स्थल पर जाकर अपना मौन साधना करे। ईश्वर उन्हें भी सद्बुद्धि देगा। प्रधानमंत्री मोदी 2047 के लिए जो विकसित भारत देखा है, ठीक है, इसे पूरा सरकार साहब मुझे लगता है ये एक बड़ी वाजिब बात उठाई समीर जी ने कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम तो सेट है। उन्होंने बता दिया कि चुनाव प्रचार खत्म होगा, उसके बाद वो मौन साधना करेंगे और साधना में चले जाएंगे कन्याकुमारी में। लेकिन ऑपोजिशन के जो तमाम लीडरान हैं, आप ममता बनर्जी की पार्टी को यहां पर बिलोंग कर रहे हैं, ममता बनर्जी का क्या प्रोग्राम है ये बता दीजिए। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद ममता बनर्जी क्या करने वाली है? क्योंकि उनके ऊपर भी कोई रोक तो है नहीं, वो भी कहीं भी जा सकती हैं, साधना कर सकती हैं, पूजा अर्चना कर सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं। क्या प्रोग्राम है? देखिए, सबसे बड़ी बात है समीर जी, मैं एक चीज, जब मौन करने के लिए जाते हैं तो 100-200 कैमरा क्यों लेके जाने पड़ता है? तो जो सन्यासी लोग मतलब मौन करने के लिए जाते हैं हिमालय में, आप देखे हैं कई कैमरा लेके जाता है, तो पानी के नीचे जाता है उसमें भी कैमरा लेके जाता है। रह गया सनातनी को बात, अगर सनातनी को बात होता तो 286 शिवलिंग काशी कॉरिडोर बनाने के तोड़ा क्यों? गांधीनगर में 80 मंदिर तोड़ा गया था, गांधीनगर शहर बनाने के लिए क्यों तोड़ा गया सनातनी? क्यों गौ माता को हत्या करके उसको पैसा चंदा लेके गया था? क्यों चंदा लेके गया था? ये सनातनी के बात को कह रहे क्यों कह रहे हैं? प्रभु जगन्नाथ देव मोदी जी को भक्त में एक भगवान को इसको अंदर में बोलना चाहते, ये बात होता है कभी? आप मेरे को बताइए समीर जी, आप निष्पक्ष होकर बताइए। अगर हम मौन करने के लिए कहीं जाएंगे, हम मंदिर करने के लिए, हम 50 कैमरा साथ में लेके जाएंगे? आप 50 आपको मतलब जो पत्रकार को साथ में लेके जाएंगे? क्या जरूरत है? आप तो दिखाना चाहते, आप मौन करने नहीं जाते हैं। कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक और विवेकानंद फोरम को भी बेचने के लिए आप जा रहे हैं। आपको सिर्फ व्यापार और बेचने छोड़ के कुछ का काम नहीं आता है। और अगर आपको दिखाना है कितना एरिया है, कितना कुछ उसमें बन सकता है, मेरे मित्रों जो मतलब उनको जो मित्रों जो है ये बिजनेसमैन है उसको देने के लिए जा रहे हैं। अगर कहीं जमीन नहीं बचा तो कन्याकुमारी को जमीन ले लो, देखो वहां पर कुछ बना के उसका। चलिए ठीक है संजय सरकार जी, आपने जो तमाम सवाल उठाए हैं उन सभी सवालों का जवाब सिद्धार्थ मैं आपसे लूंगा। आप हाथ भी उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच हम बयान दिखा देते हैं, सुना देते हैं। पीएम मोदी के ध्यान कार्यक्रम पर सियासत कैसे गर्मा गई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और टीएमसी ने प्रचार थमने के बाद ध्यान पर कैसे सवाल उठाए, आप जरा देखिए। मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। कह रहे हैं कि मैं ध्यान के लिए कन्याकुमारी जा रहा हूं, कैसे ध्यान कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी? आप इतने अपशब्दों का आपने इस्तेमाल किया, जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और वो भी ध्यान करेंगे? आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं। प्रधानमंत्री के साधना पर भी उनको ऐतराज हो रहा है, जबकि भारतीय परंपरा का ये सबसे बड़ा सनातन धर्म का ये साधना ही सब कुछ है। ये कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है, इसीलिए ऐसा पहल कर रही है। तो देखिए, विपक्ष भले ही सवाल खड़े कर रहा हो, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि प्रचार खत्म होने के बाद पीएम धार्मिक यात्रा करते हैं और ऐसा तीसरी बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद ध्यान लगाएंगे। जब पहली बार 2014 में चुनाव प्रचार खत्म हुआ, तब वो महाराष्ट्र के रायगढ़ में शिवाजी के किले में पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर जाकर ध्यान लगाया था। 2019 में जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो आपको याद होगा ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ पीएम पहुंचते हैं और वहां पर गुफा के अंदर जाकर उन्होंने ध्यान लगाया। इस बार वो कन्याकुमारी जा रहे हैं और इस दौरे को लेकर लगातार ऑपोजिशन हमलावर नजर आ रहा है। सुरभि शर्मा हमारे साथ कन्याकुमारी से मौजूद हैं। सुरभि, 2019 में भी हमने देखा था जब केदारनाथ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और 17 घंटे उन्होंने गुफा में ध्यान लगाया। अब कन्याकुमारी पहुंच रहे हैं, यहां पर उनकी ध्यान साधना का खास तौर पर क्या कार्यक्रम है? कितने घंटे की यह ध्यान साधना होगी? समीर, आज शाम हम देखेंगे 5:15 बजे का वो वक्त होगा, 5-5:15 का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री यहाँ कन्याकुमारी में मौजूद होंगे। और मंदिर के बारे में तो मैंने आपको बताया
फिलहाल यहाँ देख लीजिए किस तरीके से बॉर्डर एरियाज को भी देखते हुए और यहाँ पर कोस्ट गार्ड की सिक्योरिटी टीम और अब हवा से भी निगरानी रखी जा रही है। कपिल, अगर आपको हेलीकॉप्टर भी दिखा दे, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हेलीपैड के बाद मंदिर और मंदिर के बाद सीधा इस जगह पर आकर जेटी पर सवार होकर वो आगे अंदर ज़रूर जाएंगे। लेकिन स्टूडियो में जिस लिहाज से आप चर्चा कर रहे हैं समीर, एक सवाल मैं यहाँ पर सिद्धार्थ से ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि सिद्धार्थ कह रहे हैं कि ये सब कुछ टाइमिंग और प्लानिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ भी चर्चा उस बात की ज़रूर की जा रही थी समीर, और ये बात मैं इसलिए भी रख रही हूँ क्योंकि यहाँ भी लोकल मीडिया चैनल्स में उनकी इसी साधना और ध्यान लगाने को लेकर इस वक्त चर्चा ज़रूर चल रही है। और इस बात को लेकर भी सवाल उठाया गया कि इस 7वें चरण में जहाँ बंगाल में जिन 9 सीटों पर चुनाव होने वाला है वो सभी टीएमसी के कब्जे में है, और बंगाल में भी जो पूरा रूट था प्रधानमंत्री का प्रचार और रोड शो का, वो रूट था जहाँ से स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिलने गए थे। नॉर्थ हम श्याम बाजार से देखें तो विवेकानंद रोड क्रॉसिंग तक जो वो पूरा रूट था, ये रूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है समीर, क्योंकि यहीं पर राजा राम परमहंस रॉय और साथ ही ईश्वर चंद विद्यासागर और साथ ही नेताजी का जो स्कॉटिश कॉलेज है, और ये इसलिए भी मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ क्योंकि पूरी देखा जाए तो बंगाल की संस्कृति के हिसाब से आध्यात्मिक मार्ग को जो उन्होंने चुना था, आज भी उसी आध्यात्मिक मार्ग पर प्रधानमंत्री यहाँ कन्याकुमारी में आने वाले हैं और स्वामी विवेकानंद के उसी मेडिटेशन यहीं पर मेडिटेशन करने वाले हैं। ये अभी मैं फिलहाल तस्वीर आपको ज़रूर इस वक्त वो हेलीकॉप्टर की दिखा रही हूँ जो इस वक्त तिरुवेलूर प्रतिमा के ऊपर और साथ ही इसी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ऊपर सवार नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ इस पूरे रूट को जिस तरीके से कोर्डन ऑफ किया जा चुका है, फाइनल सिक्योरिटी चेक प्रधानमंत्री के आने से पहले यहाँ पर किए जा रहे हैं। और सवाल इस बात को लेकर भी यहाँ पर उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से कैमरा प्लेसमेंट्स हो चुकी है, किस तरीके से उनके पूरे रूट को कैप्चर किया जाएगा समीर। और ये सवाल अब मैं सिद्धार्थ से ही करना चाहूँगी अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि सिद्धार्थ इस बात को लेकर सवाल टाइमिंग के लिहाज से बहुत उठाए जा रहे हैं, जहाँ 7वें चरण का चुनाव बंगाल की 9 सीटों पर और प्रधानमंत्री की यहाँ पर मौजूदगी। सिद्धार्थ, देखिए, आप स्वयं ही बताने लग रहे हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री जी कहाँ गए, 2019 में प्रधानमंत्री जी कहाँ गए, तब कौन से चुनाव से जुड़ा हुआ था, तब कहाँ की वोटिंग बच रही थी? क्या जब वो केदारनाथ जा रहे थे तो उत्तराखंड की वोटिंग बच रही थी या कहीं महाराष्ट्र की वोटिंग बच रही थी? ये उससे परे है। मात्र 57 सीटों का चुनाव जहां बचा हुआ हो, पूरा चुनाव जहां पर हो चुका, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के सबसे पॉपुलर नेता अपने ध्यान साधना के लिए जा रहे हैं। अगर ये सनातन परंपरा से चिढ़ नहीं है तो क्या है? और मैं तो दूसरी बात कहता हूं, सरकार भी अभी कह रहे थे, मैं छोटी सी बात उनसे पूछता हूं, जो भी नेता चुनाव लड़ रहे थे वो चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद जो भी कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि साथ में कैमरा लेकर के जाइए। कैमरा से इतनी चिढ़ क्यों है? पर राहुल गांधी जाएंगे बैंकॉक, आपके ममता जी जाएंगी चादर चढ़ाने कहीं। जब आस्था ही अलग अलग जगह है तभी तो समस्या है सारी। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री साधना करने जा रहे हैं तो उससे समस्या। मैं चैलेंज देता हूं, ममता जी और राहुल गांधी जो चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद करेंगे उसमें जरा कैमरा लेकर के दिखाएं क्या करेंगे। पर वो ट्रिप बनाने लग रहे हैं अपनी, बैंकॉक जाऊं, लंदन जाऊं, मलेशिया जाऊं। मैं सिद्धार्थ, लेकिन इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए। जो सुरभि भी जानने की कोशिश कर रही थी कि दौरा कन्याकुमारी का मैसेज कहीं बंगाल को तो नहीं, और इसीलिए ममता बनर्जी और सरकार साहब को सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन हो रहा है। देखिए, ये कमाल हो जाएगा समीर जी अगर मौन साधना से बड़ा मैसेज चला जाएगा और प्रधानमंत्री जी की जो भाषण, रैलियां, रोड शो, अपार जन समर्थन, वो सब जो हो रहा है उससे नहीं जाएगा मैसेज। अरे बंगाल की जनता तो वैसे भी एक साथ खड़ी है, बंगाल की जनता तो वैसे भी इनके काले राज को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार खड़ी है, वो वैसे भी भाजपा को वोट दे रही है। ये मैसेज की बात नहीं है, ये आस्था की बात है। ये बात है आपकी सनातन परंपरा की, ये बात है कि इस देश का नेतृत्व कैसा हो, इस देश में। बिल्कुल सिद्धार्थ, हमने आपको सुना और आप लगातार ये बोल रहे हैं आस्था से जुड़ा मसला है और सनातन परंपरा से जुड़ा मसला है और इसका विरोध किया जा रहा है। इससे आखिर चिढ़ क्यों हुई, ये सवाल आपने उठाया। दीपक झा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए, उनसे ही जवाब ले लेते हैं। दीपक झा जी, आप लगातार सुन रहे हैं सिद्धार्थ जो कि बीजेपी से वो बोल रहे हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष को सनातन परंपरा से चिढ़ है, इसलिए इतना हल्ला किया जा रहा है। देखिए, सिद्धार्थ यादव जी बौखला गए हैं। बात इतनी सी है कि कोई कहीं भी जाए, सिद्धार्थ यादव कहीं भी जा सकते हैं, इनके नेता कहीं भी जा सकते हैं, बात इसकी नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग सोया हुआ है। चुनाव आयोग जो आचार संहिता लगी होती है, उस आचार संहिता की बात हो रही है। अगर संविधान की बात हो रही है, भारत देश की बात हो रही है कि इस चुनाव आचार संहिता के तहत कोई भी ऐसे धार्मिक चीजों को या धार्मिक कृत्य नहीं होने चाहिए जो कि नेता को करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी साधना करें, ध्यान करें, चुपचाप जाए, इतना ढिढोरा क्यों पीट रहे हो भैया? साधना करने का कोई सन्यासी ढिढोरा पीटता है कि मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, झुंझुना बजा के ध्यान होता है? ध्यान तो एकांत में होता है।
झंझार है, झांसा जहाँ होता है झंझट नहीं होता है, झांसा नहीं होता है। ये तो ये लोग दुनिया को झांसा क्यों दिखा रहे कि नरेंद्र मोदी जी ध्यान करेंगे? अरे कोई, हम तो रोज ध्यान करते हैं, ध्यान करना अच्छी बात है। अरे ध्यान कर रहे इतना ढिंढोरा पेट के तो ध्यान नहीं होता। देखिए दीपक जी, उनकी तरफ से एक और बात कही गई, उनकी तरफ से यह भी कहा गया आखिर इतनी दिक्कत क्यों है? अगर प्रधानमंत्री जा रहे तो विपक्ष के नेता भी तो जा सकते हैं चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद। मैं तो कह रहा हूँ हम तो रोज ध्यान करते हैं। मोदी जी रोज ध्यान नहीं करते ना, इसलिए कभी कभी जो कहते हैं ना काल लेने के कारण भारत की बात है, बैंकॉक में नहीं दीपक जी। निशाचरी जो वृत्ति है वो एक दिन ढिढोरा पेट के ध्यान करने का आडंबर और पाखंड रचती है ना, वो उससे तकलीफ होती है कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आडंबर रचना बंद करे। चुनाव आयोग को इस बात पर कार्रवाई करना चाहिए कि अभी देश में आचार संहिता लगी हुई है। आप धार्मिक ठीक है दीपक, जो आप बातें कह रहे हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं, समीर चौगांवकर जी यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। समीर जी, बार बार ऑपोजिशन की तरफ से ये जो बात कही जा रही है कि भाई आचार संहिता का ये उल्लंघन होगा, इसका क्या आधार है? आपको कोई आधार नजर आता है? देखिए, मुझे लगता है इसमें कोई आधार नहीं है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा। प्रधानमंत्री मोदी जाकर वहां मौन साध रहे हैं, वो एक योगी भी है, एक राजनीतिक संत भी है। चुनाव प्रचार के बाद अगर प्रधानमंत्री जाकर अगर मौन साध रहे तो मुझे लग रहा है इसमें चुनाव आयोग का क्या कोई दखल होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री को वहां से संदेश नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री को जो चुनाव प्रचार अभियान करना था, प्रधानमंत्री लगातार रैलियां करते रहे, रोड शो करते रहे, इंटरव्यूज देते रहे, ट्विटर पे अपनी बात रखते रहे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनाव प्रचार में शामिल रहे। अब जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया तो प्रधानमंत्री मोदी किसी एक जगह पर जाकर ध्यान केंद्रित कर रहे, तो इसे चुनाव प्रचार से कैसे जोड़कर देखा जा सकता है? मुझे लगता है ध्यान साधना से ज्यादा समीर जी जो लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री मोदी की जो पूरे देश के अंदर एक छवि बनी हुई है, एक सनातन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है, मुझे लगता है विपक्ष को बार बार ये डर लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जहां भी रहते हैं पूरी दुनिया का और पूरे देश की जनता का ध्यान वहां पर रहता है। तो प्रधानमंत्री अगर वहां बैठेंगे तो पूरे देश को मैसेज मिलेगा और 57 सीटों पर भी इसका असर होगा। मुझे लग रहा है सिर्फ एक ध्यान से 57 सीटों पर असर नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 5 साल जो काम किया है, मतदान उसके आधार पर हुआ है। 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी का जो प्रदर्शन रहा है उसके आधार पर मतदान हुआ है। ठीक है, मुझे लगता है ये सिर्फ ध्यान से अगर ये विपक्ष मानता है कि चुनाव प्रचार प्रभावित होगा तो मुझे लग रहा है यह भ्रम पैदा करने की स्थिति है। प्रधानमंत्री मोदी का अधिकार है कि वो कहां जाकर ध्यान केंद्रित करते हैं। विपक्ष को लगता है तो वह भी कन्याकुमारी जाए और ध्यान केंद्रित करे, उन्हें किससे रोका है? बिल्कुल मौन साधना में होंगे जो आध्यात्मिक यात्रा पर आज से प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे कन्याकुमारी। सरकार जी, आपसे सवाल तो यही है, जिस तरह से आपने समीर जी को भी सुना कि प्रधानमंत्री मौन साधना में होंगे, वहां पर वो कुछ बोलेंगे भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष को आखिर दिक्कत क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री की मौन साधना में ही विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि 57 सीटों पर असर पड़ जाएगा, खासतौर पर बंगाल की जो 9 सीटें हैं जिस पर लास्ट फेज में चुनाव होने वाला है? सबसे बड़े बात क्या है, जो विवेकानंद फोरम है, मैं सन 1984 से वहां जाता हूँ। ठीक है, कंटिन्यूस हर साल जाता रहता हूँ। वहां पर मई महीना में हम लोग को कैंप बैठता है, हम लोग को उसमें शामिल होता है, पार्टिसिपेशन करता हूँ। वहां पर विवेकानंद फोरम में आम जनता के लिए कैमरे तो बहुत दूर के बात है, मोबाइल भी लेके अंदर जा नहीं सकता है। एक नंबर बात रह गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, बंगाल में जितना भी रैली किया है, अमित शाह का रैली हर दिन कैंसिल करना पड़ा, जेपी नड्डा को रैली कैंसिल करना, और लास्ट जो यहाँ बंगाल में रैली करके गया था, गुने चुने 500-700 आदमी हुआ था विवेकानंद को घर तक जाने के लिए, स्वामी विवेकानंद जी का घर तक जाने के लिए। अगर वहां पर बैठ के लाइव स्ट्रीम देखा कि अगर कुछ वोट डालने के कोशिश करते हैं, लेने के, तो कोशिश जारी है। विवेकानंद जी को देखा कि अगर कुछ वोट मिले तो इसी के ऊपर में उसको यह है। रह गया है कि पंजाबी में कहावत है, क्या बोले, तो टोडा कुट्टा टॉमी, सद्दा कुट्टा कुत्ता, एक कहावत है। कैसे देखिए, अगर मोदी जी जाके कहीं भी मजार में जाके सट ठोकता है तो उसमें गलती नहीं है, और दीदी सामने से कोई मजार के सामने से चादर देता है तो उसमें गलती हो जाता है। वहां पर जाके अल्लाह अल्लाह करता है तो उसमें कोई गलती नहीं है मोदी जी को, और दीदी कहीं जाता है तो कोई सब भाई। सरकार साहब, आपको ध्यान साधना से दिक्कत नहीं है, आपको कैमरों से दिक्कत है कि भाई पूरे देश की नजरें रहेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, लेकिन कैमरे मीडिया के तो वहां पर भी होते हैं जहां ममता बनर्जी अगर कहीं दौरे पर जाती हैं, कहीं दर्शन के लिए जाती हैं, तो भी वहां कैमरे होते हैं। नहीं, देखिए, दीदी जहां दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ के लिए जाते, वहां पे बिल्कुल कैमरा खुद अलाउ नहीं करते हैं, और दिखावा कुछ नहीं है, इसके सिर्फ दिखावा है। चलिए, इसके कुछ नहीं है, पानी के अंदर में भी जाकर। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस बहस का हिस्सा बनने के लिए।